गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे भाषा अभ्यास पाठ नंबर 18 बेटीना का साहस। जैसे कि हमने साहस होता हिम्मत, जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा था कि बेटीना जो है वो बहुत हिम्मती थी, हिम्मत वाली लड़की थी। उसके पैर में सिर में चोट लगने के बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अंत में वो जो चाहती थी वो उसने प्राप्त किया। अब देखिए जैसे कि लाइनें दी हुई हैं। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे वह छत को निहारती यानी देखती रहती और सोचती कि शायद अब वह कभी नृत्य नहीं कर पाएगी। नृत्य यानी डांस। अक्सर उसके मन में यह विचार आता कि संकल्प और अभ्यास से एक दिन वह पहले की तरह नृत्य नाटिकाओं में नृत्य कर पाएगी। यानी अगर वो संकल्प ले और प्रैक्टिस करे, अभ्यास करे, तो वो एक दिन नृत्य नाटिकाओं में वापस डांस कर पाएगी। ऐसे ही अगर आप संकल्प लेते हो कि नहीं हमने अच्छे से पढ़ना है, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना है, हमने टॉप आना है और प्रैक्टिस करते रहो तो आप जरूर सक्सेस होगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ऊपर दी गई पंक्तियों में से संयुक्त अक्षर वाले शब्द छांट कर लिखिए और 2 अन्य शब्द लिखिए। आधा स और त वाले शब्द हैं बिस्तर, पुस्तक, हस्त जैसे, ठीक है ना। ऐसे ही क्या है, आधा ल आधा त और ये वाले शब्द हैं, ठीक है। जैसे नृत्य, सत्य, आगे आगे एक अपने आप ट्राई करना। आधा क और स वाले वर्ड्स हैं संयुक्त अक्षर, यानी आधा अक्षर और एक पूरा अक्षर मिला हो तो उसे हम संयुक्त अक्षर, यानी वो उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, तो वो संयुक्त अक्षर होते हैं। आगे ल और प वाले जैसे संकल्प, शिल्प, अल्प, ठीक है। ऐसे आगे नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखे, यानी बहुवचन यानी ज़्यादा बनाने हैं। शुभकामना, शुभकामनाएं, ताली, तालियां, खिड़की, खिड़कियां, ठीक है, यानी ज़्यादा बनाने वाले हमने लिखने हैं। आगे देखिए ऐसे ही आगे है शंका, चिंता, स्त्री, ठीक है। आगे देखिए नीचे दिए गए वर्गों के शब्दों को जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। सार्थक शब्द बनाना है यानी जिसका अर्थ हो, सार्थक यानी जिसका कुछ अर्थ निकले। ऐसे नहीं कि जैसे जन्म चलन आपने बना दिया, मान लीजिए जन्म और चलन मिला के आपने बना दिया जन्म चलन, तो कोई इसका मीनिंग नहीं होता, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सार्थक यानी जिसका सही अर्थ निकलता हो, कोई मीनिंग निकलता हो। मैचिंग कह लीजिए आप एक किस्म से इसको। जन्म भूमि जैसे कर्म वीर, ठीक है। आगे है पाठ्य पुस्तक, चाल चलन, ठीक है। ऐसे ही आपने क्या करना है, इनकी कक्षा कक्ष, ठीक है, आपने इनको जोड़ के एक नया शब्द बनाना है। आगे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ढूंढ कर लिखिए, यानी ये कई शब्द हैं जैसे आविष्कार करने वाला, इसके लिए एक शब्द ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में से ढूंढ के लिखना है हमने, ठीक है। यानी ये पहली दी हुई इसमें से ढूंढ के हमने लिखना है। आविष्कार करने वाला जो आविष्कार करता है, किसी चीज़ को खोजता है, आविष्कार यानी खोजना। जहाँ छपाई होती है, छपाई यानी प्रिंटिंग, ठीक है। जो साथ घर में रहे, यानी जो साथ घर में रहे, यानी जो आपके घर के साथ रहे, ठीक है, साथ वाले घर में रहे। साथ पढ़ने वाला जो आपकी क्लास में, ठीक है, आपकी क्लास में इकट्ठा पढ़ता हो, ठीक है, आपके साथ ही पढ़ता हो, आपके फ्रेंड सर्कल में जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे जो लगातार जो समाचार संबंधी काम करे, यानी जो न्यूज़ का काम करते हैं, ठीक है। आगे रुई इससे बनती है, किस चीज़ से रुई बनती है, कॉटन। लोगों का प्रिय है, जिसे लोग देख के खुश होते हैं, जिसे लोग पसंद करते हैं वो। आगे देखिए संख्या शब्द से विशेषण शब्द बनाइए, यानी संख्या से क्या करना हमने, उसको विशेषण क्वालिटीज़ में, संख्या क्या होते हैं, नाम वाले शब्द हैं, उनको हमने क्या क्वालिटीज़ में चेंज करना है, ठीक है। शक्ति, शक्तिशाली, जैसे ऊपर भाग्य दिया हुआ ऐसे, गौरव, गौरवशाली, ठीक है। ऐसे ही यानी आप देखेंगे कि शाली प्रत्यय लगाने से सभी संख्या शब्द विशेषण बन गए, यानी क्वालिटीज़ बन गई, वो बहुत बलशाली है, वो उसकी क्वालिटीज़ बन गई, ठीक है ना।
आगे है, नीचे दिए गए शब्दों का लगभग समान रूप से उच्चारण होता है, परंतु दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। समान उच्चारण यानी मुंह से बोलते हैं तो वो समान, बोलने में एक जैसे लगते हैं, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। कैसे? श्रुति, श्रुति यानी सुनने में, सम यानी समान, जो सुनने में समान लगे लेकिन भिन्न अर्थ, उनका अर्थ अलग हो, भिन्न हो, अलग हो, ठीक है, जो सुनने में एक जैसे लगे लेकिन उनका अर्थ अलग हो। जैसे दिन, दिवस, दिन, गरीब, अर्थ अलग हो गया, दिन, दिन, सेम ही बात है ना। ऐसे ही शाम, श्याम। अब क्या करना है, इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। दिन को पहले, आज छुट्टी का दिन है ना। दीन, हमें दीन की मदद करनी चाहिए, यानी गरीबों की, दुखी की। ऐसे ही शाम, हम शाम को खेलने जाएंगे। शाम यानी साय का टाइम, शाम इवनिंग का टाइम। एक शाम होता है काला, कृष्ण श्याम वर्ण का था, है ना, कृष्ण का रंग काला था ना। आगे है, नीचे दी गई स्थितियों के लिए उपयुक्त लोकोक्तियों को छाट कर लिखिए। लोकोक्तियाँ क्या होती है बेटा? लोक, लोक यानी जो लोगों में प्रचलित होते हैं। उक्ति, लोगों की उक्ति मीन्स बात, वाक्य, कथन। तो क्या हो गया लोकोक्ति? क्या हो गया? लोगों की कही हुई बातें, ठीक है ना। लोकोक्ति क्या हो गया? लोक प्लस उक्ति, यानी लोगों की कही हुई बातें, ठीक है। जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, यानी एक व्यक्ति सबको, अगर कोई बुरा बच्चा है, आप बुरे बच्चे के साथ बैठते हैं तो वो क्या है, आपको बुरा ही बनाएगा, ठीक है, उसका इफेक्ट आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। तभी कहते हैं संगति का असर, ठीक है ना। अगर आप इंटेलिजेंट बच्चों के पास बैठते हो, अच्छे बच्चों के पास बैठते हो तो उसकी अच्छी आदतें सीखते हो। आगे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी सेम, एक जैसे सारे, ठीक है, सारे एक जैसे। मतलब अगर कोई बच्चे अच्छे पढ़ते हैं तो सारी क्लास अच्छे पढ़ती है, अगर एक दो बच्चे गंदे, सारे एक जैसे इकट्ठे ही बैठते हो, है ना। अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी जो वो चाहता है वही मिल जाना, जो आप इच्छा करते हो। आप मान लीजिए आज आप, कभी कभी आपके साथ हुआ होगा, आपने कुछ इच्छा की होगी, नहीं आज तो ये होना चाहिए, और बाय चांस से आपको मिल जाता है, तो वो क्या होता है? अंधा क्या चाहे दो आंखें, अंधों में काना राजा, यानी किसी को कुछ ना आना लेकिन किसी एक को थोड़ा बहुत आना, ठीक है। अब आपके फ़ोन में ही लगा लो, आप जूम क्लास लेते हो सकता है आपके घर में किसी को इसके बारे में पता ही ना हो, ठीक है, लेकिन जिसको थोड़ा बहुत पता वो कहता आज मैं सिखाता हूँ। यानी अंधे हैं सारे, उनको कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन आप राजा, यानी आपको एक आंख से तो दिखाई देता है, यानी आपको कुछ तो आता है, ये हो गया। अब देखो, रवि पिताजी के साथ सब्जी खरीदने गया, वहाँ उसे एक अंकल मिले और उसे चॉकलेट दी, यानी वो तो सब्जी लेने गया था, उसे पता ही नहीं था कि चॉकलेट भी मिल सकती है, यानी उसको बिना चाहिए, जो वो चाहता था उससे ज़्यादा मिल जाना। तो अंधा क्या चाहिए? दो आँखें। मुकेश कक्षा में वीडियो गेम खेलता था, कुछ समय बाद सभी बच्चे वीडियो गेम खेलने लगे और पढ़ना भूल गए, ठीक है ना, एक जैसे बन गए सारे बच्चे। तो क्या, एक मछली, यानी मुकेश एक बुरा बच्चा था, उसने सारी कक्षा को, सारी क्लास को बुरी आदत सिखा दी। आगे देखिए, रश्मि को थोड़ा सा कंप्यूटर आता है, लेकिन पड़ोस के बाकी बच्चे कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते, यानी उसको थोड़ा बहुत तो आता है ना। तो अंधों में काना राजा। दिनेश और सुहेल दोनों ही बहुत शरारती हैं, दोनों एक जैसे हैं, वो भी शरारती वो भी शरारती, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? एक ही थाली के चट्टे बट्टे। नीचे दी गई लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो मैं अर्थ बता रही हूँ, वाक्य में आप अपने आप ट्राई करना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, यानी मतलब बहुत ऊंचाई से गिर के, लेकिन मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो फिर खजूर पर अटक गया, यानी क्या है, पूरी अच्छी तरह से वो मुसीबत से निकला नहीं है अभी, यानी मुसीबत में ही फंसा हुआ है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बहुत ज़्यादा मेहनत की, यानी पहाड़ को खोद दिया लेकिन उसमें क्या निकला? एक चूहा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद कम मिलना, थोड़ा सा मिलना, ठीक है। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके मार्क्स नहीं आते, तो वो क्या होता है? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब पछताने से क्या फ़ायदा, जब हमने टाइम से तो काम किया नहीं और टाइम आ गया पछताते रहो। यानी जब टाइम से हमने जो काम नहीं करना उसके बाद उसको संभालते हैं तो पछताना ही पड़ता है।
तो समय रहते सारे काम समय अनुसार करने चाहिए। अब कड़क में दार शब्द जोड़कर कड़कदार बनाया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में दार शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। देखो इज्जत, इज्जतदार, तो इसका नया शब्द क्या बन गया? इज्जतदार। और अर्थ यानी जिसके पास सम्मान सहित, जिसके पास इज्जत हो, इज्जत वाला। मज़ेदार बन गया यानी इंटरेस्टिंग, ठीक है, अच्छा लगने वाला। चौकीदार यानी रखवाली करने वाला। चमकदार यानी जिसमें बहुत ज़्यादा चमक हो। हवादार यानी जिसमें हवा आती रहे, यानी वेंटिलेशन हो। मालदार यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, धनी व्यक्ति, ठीक है। आगे देखिए। पत्र लिखकर अपने नाना जी दादी जी को बताइए कि बेटीना किस प्रकार फिर से सफलता प्राप्त कर सके, यानी उसने कैसे, उसको कैसे चोट। सबसे पहले क्या करना है? अपना नाना या दादाजी का एड्रेस लिखना है। उसके बाद क्या करना है? जहाँ पर नाना जी या दादाजी रहते हैं एड्रेस लिख के, उसके बाद क्या करना है? आपने बताना है कि वो कैसे उसको चोट लगी, ठीक है, कैसे उसने हिम्मत नहीं आ रही और लास्ट में वो सक्सेस हो गई, और लास्ट में अपना नाम लिखना है, ठीक है बेटा। अभी आपने इसको सिर्फ समझना है, ठीक है, अच्छे से समझना है, फिर हम करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।